हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। आज हम लोग आव्यूह के जो बचे हुए अध्याय का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद किया जाए। तो क्या करना है इसमें हमें प्रतिलोम निकालना है यदि इसका अस्तित्व है तो सबसे पहले अस्तित्व में देखिएगा क्या होता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम लोग a इक्वल टू मान लेते हैं। a इक्वल टू क्या मान लिए 1 3 2 7। इसका हम लोग मॉड निकालते हैं। क्या करेंगे? मॉड निकालेंगे। मॉड निकालें तो मॉड में क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। तो 7 माइनस 6 1 आया, 0 नहीं ना आया जी। यदि 0 आ जाता है तो कहेंगे अस्तित्व नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी अंक आ जाए, प्लस में आ जाए, माइनस में आ जाए, बटा में आ जाए, उससे मतलब नहीं है। 0 नहीं आना चाहिए तो हम कहेंगे अस्तित्व है। आव्यूह का अस्तित्व है। अब आव्यूह का अस्तित्व है तो हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग a11 लेते हैं। क्या करेंगे? a11 इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखते हैं -1 और ये जो लिखे इसी को 1 + 1 लिखेंगे। और 1 1 में क्या करेंगे, इसको 1 1 कहते हैं, इसको 1 2 कहते हैं, इसको 2 1 कहते हैं, इसको 2 2 कहते हैं। तो सामने का रो और कॉलम को हटा देते हैं, जो बच गया उसको गुणा का चिन्ह देकर यहाँ लिख लेते हैं। तो -1 के पावर 2 होगा, -1 के पावर 2, और माइनस के पावर में अगर सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा। तो 1 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। फिर 1 2 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 2। तो 1 2 ये 3 का नाम है 1 2। तो ये लाइन खत्म, ये खत्म, बचा हमारे पास 2। तो -1 के पावर 3 होगा। 3 एक विषम संख्या है और माइनस का पावर अगर कोई विषम संख्या है तो उसका मान माइनस में आता है। तो -1 और 2 को गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 1 निकालेंगे, इसका नाम है 2 1। तो -1 के पावर 2 + 1। तो 2 1 में हमारा ये लाइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3, और 3 यहाँ भी माइनस में ही आएगा। तो 3 और -1 को गुणा करेंगे -3। 8 2 2 मतलब 2 2। तो यहाँ आपका ये खत्म हो जाएगा तो आपका बचेगा 1। तो 1 में +1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे, इसको कोई दूसरा अवयव मान लेते हैं। तो समझा, इसको बैठाते हैं। 7 - 2 - 3 1। अब यहां से सहखंडज कहते हैं, जिसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ई के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो बी का मान है ना, इसका डैश निकाल देंगे। तो डैश में क्या करते हैं जी, पीछे वाले वीडियो में बताए थे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देते हैं। मतलब 7 - 3 - 2 और 1 हो जाएगा। हमें इनवर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये है और मॉड ए का मान 1 है। तो 1 में इसे भाग भी देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 7 - 3 - 2 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। इसी में एडजस्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें ए का मान क्या दिया है 2 1 7 4। इसका मॉड निकाल लिया जाए। तो मॉड निकालेंगे तो 8 - 7 1 आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो यही लैंग्वेज यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, a11 निकालेंगे। तो -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर 1 + 1 आपका क्या आ जाएगा जी, ये है, लाइन खत्म, ये खत्म, बचा कौन 4। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा। a12
-1 के पावर 1 + 2, तो 1 2 ये 1 है, ये लाइन खत्म, ये खत्म, बचा हमारे पास 7, तो 7 को -1 से गुना करेंगे तो -7, ये 1 सॉरी 1 3 नहीं 2 1, तो -1 के पावर 2 + 1, तो 2 1 कौन है जी 7 है, ये खत्म, तो 1 बचेगा और 1 में -1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा, a 2 2 -1 के पावर 2 + 2, तो 2 2 में हमारा कौन आ जाएगा जी 2 2 में आ जाएगा 4, ये खत्म, तो बचेगा 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो यहाँ से b निकाल लेते हैं, तो 4 -7 -1 2, हम क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ a निकालने जाएंगे तो इसका डैश करना होता है, तो 4 -1 -7 और 2 का किया गया, ये जो कॉलम था इसको रो में कन्वर्ट कर दिया गया, ऐसे को ऐसे लिख दिया, ठीक। तो हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a बाई मॉड a, तो मॉड a का मान 1 है, तो यही वाला ना मान आंसर आएगा, 4 -1 -7 2, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कर रहा है आपका, 3 में देखिए आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिए, अब क्या करते हैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताते हैं जिसके द्वारा आप क्वेश्चन नंबर 12 तक आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखा जाए a = 2 1 1 1, मॉड निकालेंगे तो मॉड का मान आ जाएगा 2 - 1 1, तो यहाँ भी 0 नहीं आया तो कहेंगे अवयव का अस्तित्व है, अस्तित्व है, तो क्या करेंगे जी हमें सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, ये शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं, वो जो a 1 1 1 2 निकाल रहे थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये जो दोनों है ना इसको आपस में बदल दो, तो जहां पे 2 है वहां 1 लिख दो, जहां 1 है वहां पे 2 लिख दो, और ये दोनों का चिन्ह बदल दो, तो ये -1 और -1 हो जाएगा। ये हमारा शॉर्ट मेथड है, 2 गुने 2 कोटि का आएगा, तो हमें उतना प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। करना क्या है, ये दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना है, आई दोनों को आपस में चिन्ह बदल देना है, जो माइनस है प्लस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ से इनवर्स निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ a बाई मॉड a, एडजॉइंट ऑफ a का जो मान है उसको लिख लिया जाए और मॉड a का जो मान होता है तो मॉड a का मान 1 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो a का मान क्या दिया हुआ है 1/5 2/5 2/5 -1/5, तो इसका मॉड निकालते हैं, तो मॉड निकालेंगे तो 50 25 और इधर 4/25, एलसीएम निकालेंगे तो -1 -4 तो -5/25 कटेगा तो 1/5, तो मॉड का मान कितना आ गया 1/5 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं जी, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, हमें निकालना है शॉर्टकट मेथड से ही निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं जी हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए में दोनों को आपस में बदल देना है, तो -1/5 1/5, ये दोनों का चिन्ह बदलना है, तो -2/5 -2/5, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हमें इनवर्स निकालना है, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मेथड से बना रहे हैं। करना क्या है, हमें सबसे पहले मॉड का मान निकालना है, मॉड निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो,
ये वाला जहां है वो ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर गया, और ठीक ये दोनों का चिन्ह बदल दो। ये शॉर्ट मेथड है, लॉन्ग प्रोसेस इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, उसके द्वारा इसको भी बना सकते हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए का मान है वहां पे, पहले से कर देते हैं, मॉड ए का मान लिखते हैं। तो मॉड ए देखिए क्या है, 1/5 -1/5 है, -1/5 -2/5 -2/5 1/5, और देखो बटा का बटा है तो पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -1/5 -2/5 -2/5 1/5। -5 से जब गुणा करेंगे तो सबके बटा में 5 है वो कट जाएगा, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 1 2 2 -1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है a इक्वल टू 1 2 2 -1, इसका भी मॉड निकालते हैं। तो मॉड निकालेंगे तो -1 -4 तो -5, तो क्या कहेंगे, a इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे जी, वही एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडज्वाइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, दोनों को एक्सचेंज करते हैं, दोनों का चिन्ह बदलते हैं, तो -1 -2 और 1। इनवर्स निकालेंगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए बटा में कौन आएगा, मॉड ए। मॉड ए का मान -5 है, और यहाँ -1 -2 1, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इक्वल टू 2 3 5 7, मॉड निकालेंगे तो 7 दूना का 14 5 15 घटेगा तो -1, तो क्या है जी, -1 0 के बराबर नहीं आया, तो कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब समझिएगा ये सब का लॉन्ग प्रोसेस हम पहले बना चुके हैं, ठीक है। तो A11 1 2 करके बाकी बना सकते हैं, तो हम बाकी को बना दे रहे हैं इस छोटे वाले प्रोसेस के द्वारा, शॉर्टकट है। तो अस्तित्व है तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे लिखेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए। तो एडज्वाइंट ऑफ ए में क्या करना है, दोनों को एक्सचेंज करना है, दोनों का चिन्ह बदलना है। तो 7 -3 -5 2, तो इनवर्स निकाले जाएंगे तो क्या आएगा, एडज्वाइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। एडज्वाइंट ऑफ ए का मान कितना है, एडज्वाइंट ऑफ ए का मान इतना है, मॉड ए का मान -1 है, तो -1 7 -3 -5 2, माइनस से गुना करेंगे तो -7 3 5 -2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन भी यहीं पे देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका 4 5 3 4, ठीक है। तो इसका मॉड निकालिए, तो मॉड निकालेंगे तो 16 -15 1 आ गया, इसका भी कहेंगे कि ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो क्या करेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए निकालेंगे, जिसमें ये दोनों को चेंज करना है और उसका चिन्ह बदल देना है। ठीक है, इनवर्स निकालोगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए बटा में मॉड ए। एडज्वाइंट ऑफ ए का मान आपके सामने है 4 -5 -3 4, और मॉड ए का मान 1 है। मान लिखिए या ना लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, मान में फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। ठीक है, 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है, ए का मान दिया हुआ है 3 -1 -4 और
2 है। मॉड ए निकालिए, यहां से कितना आएगा 6 माइनस 4। देखिए कैसे आया, तिरछा तिरछे गुणा जब करिएगा तो 3 दूना के 6 और यहाँ आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 4 और बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं तो फिर प्लस माइनस माइनस आपका हो गया, तो इसका आ गया 2। तो मॉड ए का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब निकालेंगे, पहले लिख देते हैं ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आएगा जी, यहाँ आपका आ जाएगा माइनस ना, इसको एक्सचेंज करना है ना, 2 1 4 3। इन दोनों का चिन्ह बदलना होता है, दोनों का आपस में बदलना होता है। इनवर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। तो मॉड ए का मान 2 आया तो 1/2, 2 1 4 3 ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हैं या अलग डिवाइड करेंगे तो 2 में 2 से भाग के 1/2, यहाँ 2 और यहाँ 3/2 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है 2 1 4 2। तो तिरछा तिरछे गुणा करेंगे तो 4 माइनस 4 0। तो यहाँ कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो जब अस्तित्व है ही नहीं तो आंसर यहीं पे हो गया, हमें इनवर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस 1 2 3। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है, इनवर्स का अस्तित्व हो गया तो क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो 3 1 माइनस 2 और 1 हो जाएगा। दोनों का आपस में एक्सचेंज कर दिए, दोनों का चिन्ह बदल दिए। इनवर्स निकालने जाएंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए बटा में मॉड ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपके सामने है, मॉड भी है, तो 1/5 3 1 माइनस 2 1 आंसर यहीं पे हो जाएगा। अगर बटा में अंदर में बटा में भी लिख सकते हैं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, ए इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2। जब मॉड ए का मान निकालेंगे तो 4 माइनस 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है फिर प्लस माइनस माइनस, तो मॉड ए का मान आपका आ गया 1। तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, तो अस्तित्व है तो क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ 2 3 1 2 हो जाएगा, जिसमें आपका इनवर्स का मान हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। तो इनवर्स में कितना आ जाएगा जी, मॉड ए का मान 1 था तो एडजॉइंट वाला ही मान आंसर हो जाएगा 2 3 1 2। ये हो गया आपका आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इक्वल टू 10 माइनस 2 माइनस 5 1। मॉड निकालेंगे तो आ जाएगा 10 माइनस 10 0। तो 0 आ गया तो क्या कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए 12 हो गया। 13 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है ए इक्वल टू क्या है 3 9 1 3। ठीक है, तो यहाँ से मॉड निकालेंगे तो मॉड में आपका आ जाएगा 3 3 का 9 माइनस 9 0। तो कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं ये क्या था, ये 2 गुने 2 कोटि का था, तो इसलिए शॉर्ट मेथड इस पे अप्लाई हुआ। लेकिन अब जो 14 15 16 17 जो क्वेश्चन है इस पे आपको लॉन्ग प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा। तो चलिए उसका भी सॉल्यूशन देखिए लिया जाए।
14 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो सबसे पहले यहाँ मॉड निकालिए। तो मॉड निकालेंगे तो देखिए वहां पे क्या था, 2 गुने 2 था, तिरछा तिरछी गुना कर लेते थे, लेकिन यहाँ आव्यूह वाला चलेगा। ठीक है, जैसे गुना में करते थे हम लोग। 2 उठाएंगे तो इसके सामने का रो कॉलम हटा देंगे, ये जो चारों बच गया उसको लिख लेंगे। ठीक, फिर इसके बाद माइनस लिखते हैं, फिर इसके सामने का रो और कॉलम हटा देंगे तो 5 0 0 3। फिर ये वाला उठाएंगे तो यहाँ प्लस लिखते हैं, लेकिन यहाँ माइनस में है तो जो है पहले लिख लिया जाए। ये खत्म तो यहाँ बचेगा 5 1 0 1। ये समझ में आया कैसे लिखें? फर्स्ट रो से हमें मॉड निकालना है, तो 2 उठाए, उसके सामने का कॉलम रो हटा दिए, तो ये जो 4 को बच गया उसको लिख लिए। फिर दूसरा उठाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, तो रो कॉलम हटा दिए, हमें 5 0 0 3 बचा। फिर प्लस में लिखते हैं तो -1 है तो लिख लिए, सामने का कॉलम रो हटा दिए तो हमें जो मिला उसको देख लिए। अब ये भी अंदर में जो बचा है 2 गुने 2 है तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर लो, तो 3 -0 15 -0 प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 5 -0 तो 3 दूना के 6 हो गया। यहाँ 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर -5 घटा तो 1 आया, 0 नहीं आया तो कहेंगे ए इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व जब है तो क्या करेंगे, वो जो इसके पहले वाले में A11 निकालते थे वो निकालेंगे, लेकिन इसमें 3 गुने 3 कोटि है तो यहाँ 3 3 तक जाएगा तो A11 में देखिए होता क्या है कि सामने का रो कॉलम हट जाएगा तो ये चारों बचेगा, तो चारों को तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो जो ये मान आया है ना वही यहाँ लिखते हैं। तो बस शुरू में -1 के पावर 1 + 1 और ये वाले मान को लिख लेते हैं, 3 - 0 तो 3 आ जाएगा। A12 -1 के पावर 1 + 2 ये वाले मान को लिख लेते हैं, 15 - 0 तो 15 और इसमें माइनस बचेगा इसलिए माइनस लगा लिए। A13 -1 के पावर 1 + 3 ये वाले मान को लिख लेते हैं, 5 - 0 तो हमारे पास हो जाएगा, प्लस में है तो ये 5 हो जाएगा। अब आते हैं A21 तो -1 के पावर 2 + 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, 21 में जैसे कि ये वाला पूरा खत्म, ये खत्म, तो ये 4 को बचेगा हमारे पास। ये चारों को क्या करना होगा, तिरछा तिरछी गुना। तो 3 में 0 से करेंगे तो 0, 1 में -1 से करेंगे -1 और बीच में माइनस लगाते हैं इसलिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पावर में माइनस है इसलिए ये -1 हो जाएगा। A22 -1 के पावर 2 + 2 तो 22 में कौन हो गया जी, 22 में ये खत्म ये खत्म, तो 3 में 2 से गुना करेंगे 6 या 0 में माइनस से करेंगे 0 तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6। A23 -1 के पावर 2 + 3 तो 23 में हमारा ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो 2 -0 तो -2 बचा। A31 -1 के पावर 3 + 1 तो 31 ये लाइन आपका खत्म हो गया पूरा, ये खत्म, तो 0 में 0 से गुना किए 0, फिर -1 से करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया 1। A32 -1 के पावर 3 + 2 तो 32 में आपका ये खत्म, तो 0 + 5 आपका हो जाएगा -5। A33 -1 के पावर 3 + 3 तो 3 में आपका कौन हो जाएगा जी, ये खत्म, तो 2 - 0 तो आपका हो जाएगा 2। यहाँ से क्या करते हैं, B में इसको सजा लेते हैं, तो B में सजाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - 15 5, जैसे कि फर्स्ट रो वाला जितना एक वाला है ना ये लाइन में, और 2 वाला जितना है वो दूसरा लाइन में, तो 2 1 कितना था, -1 6 -2 3 वाला है 1 -5 2। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए में इसका डैश कर देना है, तो 3 - 1 1 -15
6 माइनस 5, 5 माइनस 2, 2। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है और मॉड ए का मान कितना आया था जी, एक आया था, तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि एक से भाग करो या ना करो मान में कोई अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। तो आपको 2 गुने 2 भी बना दिए, 3 गुने 3 बना दिए, तो बाकी आगे वाला अपना बनाइएगा। ठीक है, नहीं बने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए जय श्री राम।